हेलो सुनी जा देखी बहिना लोग, आज हम खाटी भोजपुरी में रउआ लोग के एगो बहुत सुंदर सावन के कथा सुनावे जातनी। अगर रउआ लोग के पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करब जा। देखी जाए कथा के माध्यम से कितना रउआ लोग के सीख मिलता। बहुत समय पहले के बात यह, राजा महाराजा लोग के समय के बात यह कि जब राजा महाराजा लोग रह वो समय में राजा महाराजा लोग के भी हमनिए के तरह दुख उठौले बालो और भइल बा। तो एगो राजा साहब रहनी, उहाँ के बाल बच्चा ना रहले। उ राजा साहब बहुत परेशान रहनी। तो उ राजा साहब का कइनी, रानी साहब बड़ी दुखी रही रात दिन। कही कि हमरा हेतना धन दौलत रह के का करता कि जब हमरा लगे एगो औलाद के सुख नइखे मिलत। यही बाती पर उहाँ के का कइनी कि एगो बिलार पोस लहनी रानी साहेब, और बिलार के पोस लहनी और बड़ा उहाँ बिलार राम के जानी, जान मान सेवा पानी सब करी बिलार के। और इतना जान मान करी वो बिलार के बच्चा के पोसते 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 बढ़न कर दहनी। तो एक दिन राजा साहब से कहनी कि ये राजा साहब रउरा जाई आ जाके हमरे बेटी खातिर, उनके बेटी मान रहली बिलार के, आ हमरे बेटी खातिर रउरा घर बढ़ जही। अब हमरे बेटी के शादी कर दी। राजा साहब कहनी कि तू बुर्बक हो का हो, ई बताव कि केहू ही बिलार जान के तोहरा बेटी से शादी करी। तो उ कहली कि ना रउरा जाई और इनका खातिर घर बर रउरा खोजी। अब मजबूरन राजा साहब के जाए पड़ल और गइले दूसरे गांव राज में गइले। तो एगो राजा साहब रहनी, उहाँ के घर में बड़ा सुभेत लइका रहलन। वो राजा साहब से कहली, ई राजा साहब वो राजा साहब से कहनी कि हमरा बेटी बड़ी बड़ा सुभेत, अगर रउरा तैयार होखी तो मुँह मांगल हम दान दहेज दी, और रउरा अगर शादी करे के तैयार हो जाई तो उहाँ के कहनी अच्छा ठीक बाले, हम तैयार बनी शादी करे खातिर। लेकिन राजा साहब तो दिन पर दिन चिंता करी, राजा साहब दिन पर दिन चिंता ये बात के करी कि ई तो बिलार होई और कैसे ई राजा के लइका से शादी हुई इनकर। इहे बात सोच के उहाँ के बड़ा दुखी रहत रहनी। सोचते सोचते शादी के दिन आ गइल, बारात आ गइल और बिलार के सब कपड़ा लत्ता पहना के शादी के मंडप में बैठा देल गइल। बल्कि शादी भी हो गई। लेकिन लइका के माई जानत रहली, लइका के माई इतना बात जानत रहली और कहली कि देखी सबे बियाह शादी तो निमने निमने निपटिए गइल। आ उहाँ के अइनी घरे अइले के बाद उहाँ के सोच लहनी, सारा पहुनी जुटल लो आ लागल लो कहे कि ए चाची ये काकी जेकरा जौन चीज लागे, ए रानी साहेब रउरा अपन बहू के दिखाई, अपने पतोह के दिखाई। रानी साहब कहली कि देखी जा, हमार पतोह ही इतना सुंदर बाड़ी कि हम अभी नहीं देखाए। अगर रउरा लोग के देखे के बा तो कुछ दिन बाद आब जा। अबहिन हम सबके बर विदाई कर देतनी आ सब जने जाई जा, कुछ दूर बाद आब जा हम देखाए। कहल ठीक बा। सारा पहुना पहुनी चल गई। तो रानी की एगो लड़की रहली, आ लइका या लइकनी कहल लो, इतना दान दहेज लेके का कइलू कि ये बिलारी से शादी करा देलू हो। अब राजा साहब बड़ा दुखी रहे लगनी कि हमार बिलारी से ले जाके शादी करा दिहल हलो। आ ससुई तो बड़ी जाने बिलरिया के, लेकिन नंदी नहीं जाने। नंदी बड़ा दुख दे, कबो कबो मारियो दे। 5 दिन बीचल, 5वां दिन कहतिया जे आज इनके हाड़ी छुआ दहल जाई। ई बिलारी के जात राजा के घरे पलल बड़ल रहली, राजा के घरे बियाह होके आइल रहे। रानी साहब के चले संगे चल गईली उ खेत घूमे, आ कहली कि ऐसन बा कि तू हऊ बिलार तो का हो, से हमरा कोनो मतलब नहीं है।
तारा है सारा घर चौका लिप देवे के बा। अब बिलारी के जात बड़ा चिंतित हो गईली। कहली कि दादा कैसे हम लिपब। कहली अच्छा कौनो बात ही नहीं है, रउरा लोग हमरा पोछी में पोतन बांध दी जा, हम घर लिप दी। इतना बात सुन के ननद उनके उठली तो उनके माटी पानी भेके और उनका पोछी में वो पोतन बांध दहली बिलारी के। अब बिलार कूद कूद सब जने चल गए लोग, कूद 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 छौक छौक के घर लिपत रहली। जहाँ तहाँ लिपा, जहाँ तहाँ लिपा। बिलारी के जात कूदे करे तो का करे, तले वही पड़े हर हर महादेव, वही पड़े हमार भोले बाबा माता पार्वती जी जात रहनी रस्तवा धैले। तो ये जान लीजा मर्दे के जल्दी दया नहीं आवेला, लेकिन मेहरारू बड़ा दयालु है। कुछ देखी ली तो उनके अंदर बहुत भारी ममता है, बेममता के उ नहीं खी। माता पार्वती जी कहने की ये जी सुनो तनी शिव जी के, तो वहाँ करे ए तू बुर्बक हो, चल का सुनो तनी कैले बड़ू का हो। अब माता पार्वती जी कहनी नहीं, अगर रउरा हमार बात नहीं मानब तो हम एजा से जाएब नहीं। तो कहनी का, अब भोले बाबा के माने के पड़ल, का करी। कहनी कि बतावा काहे तू नहीं जेबू, कह का कह तड़ू। तो माता पार्वती जी कहली कि देखी आज भी लइकनी रहती तो ई घर लिप लेती। बिलारी के जात से घर लिपवा तना से। रउरा एगो कार करी न, कुछ ऐसा करे कि लइकनी बन जा। वहाँ के कहने कि तू डार दहलू फेर में न, मेहरारू के जात कहीं फंसा देली। कहली ना हम कुछ नहीं जानत, रउरा हमरा के पहले वचन दी कि इनका के लइकनी बनाए बाज, हमरा के इनके दुख देखल नहीं जा। वही जा भोले बाबा अपने आशीर्वाद से अपने शक्ति बाण लगा के इनका के लइकनी बना दहनी। वही गई नंगे खड़ियाई रहली तौले इनके पति दी होइनी, उहा के गमछा देही पर फेंकनी और लगनी पूछे कि तू के हो, अपन परिचय द। तब ही कहली कि देखी राउर बहिन हमरे पूछी में पोतन बांध के चल गईली ह और कह के गईली ह कि सारा घर लिपा जाए, चाहे बिलार हो त का हो। छौक छौक के लिपत रहनी ह, घरवा लिपा नहीं पावत रहल ह। इहे देख के ही मैं माता जी या शिव जी एक साथ जात रहनी है जा। माता पार्वती जी कहनी ह कि ऐसन बा कि इनका के रउरा लइकनी बना दी, तब्बे हम एजा से जाए। भोले बाबा बहुत कृपालु हैं, बहुत दयालु हैं, उहे से ही सृष्टि चलतिया। वही बेरा हमरा के आशीर्वाद शक्ति से अपने लड़की बना देनी है। राजा साहेब के लइका बहुत खुश भइले और कपड़ा लत्ता पहिरौले, बहुत सुंदर कन्या भोले बाबा अपने कृपा से बनौले रहनी। बुझेबे नहीं करे कि बिलार है। तौले आधा एक घंटा बाद राजा साहब रानी साहब सभे 5 दिन के बाद जौन बहुरवत आवेला लेके आइल लो, लागल लोग कहे कि हमरा बेटी के बुलाई, हमरा बिलार के बुलाई। तो ई गईली, रानी साहब नहीं मानी, कहीं ना ई हमार बेटी नहीं है, हम पोसले रहनी है बिलार, तो बेटी कैसे हो गईली, हमरा के बिलरिए चाही। लागली बेटी अइली, सारा बात बतौली कि हे माता हम तो तहार बिलरिए हई और बिलरिए रहती, लेकिन तहरे आशीर्वाद कृपा से माता शिव जी पार्वती जी के कृपा से उन्हें लोग हमके आशीर्वाद देनी है जा कि हम आज कन्या, आज हम लड़की के रूप पा गइल बनी। तब वहाँ के कहनी कि ठीक बाले, कोनो बात नहीं है, आज हम मान गए नहीं कि तू हमार बेटी हो। वो जकिए से शिव जी अपन कृपा बना लहनी और अपन कृपा बरसा के सभे केहू लागल कहे कि हर हर महादेव। हे भोले बाबा राउर कृपा अपरंपार बा, रउरा बहुत महान बानी, रउरा चाही जवन चाही तवन को देव। हे भोले बाबा यही माध्यम से सुनी जाए एगो औरी बड़ी नीक कथा बा। सावन के सोमारे पर गौर से रउरा लोग सुनब जा तो बहुत आनंद मिली हमार कथा सुन के, और कमेंट करके बताएब जा हमरा के
ऐसन ऐसन हम बहुत कथा लेके आए रउरा लोग खातिर। और सब्सक्राइब हमरे चैनल के जरूर कर दीजिए। बहुत समय पहले के बात है कि एगो राज्य में एगो राजा साहब राज करत रहनी और वहाँ के एको लोग लेके औलाद नहीं रहे। सारा लोग बाँझ बोले। बाँझ बाँझ सुन के वहाँ के बड़ा तंग आ गई रहनी। फिर गईनी एक दिन भोले बाबा के मंदिर में और उजकिए वहाँ के तपस्या लगनी करे। तपस्या करत करत 1 साल बीतल, 2 साल बीतल, 3 साल बीतल, 4 साल बीतल, 5 साल बीतल। यही तरह करते करते 12 बरिस बीत गईल। तब भोले बाबा उजा प्रगट भइनी। अब प्रगट होके कहनी कि हे राजा साहब, तहरा के तो इतना धन धर्म सब कुछ देले बनी, अब तहरा कौन चीज के कमी आ गई कि तुम हमरा के इतना तपस्या करके प्रगट कइल हो। तब वहाँ के कहनी कि देखी हमरा के इतना धन धर्म दे दहनी, लेकिन हमके धन धर्म नहीं चाहिए। हम इहे चाहतनी कि हमरो के एगो वंश दे दी कि केहू हमके बाँझ जन कहे। जब लोग बाँझ हमके कहता तो हमार जियल धीरिक हो गइल बा ये दुनिया में। हम जियल नहीं चाहत। भोले बाबा आशीर्वाद दहनी। अच्छा ठीक बाले, जा तहरा बेटा हुई, लेकिन हमरो एगो शर्त बा। राजा साहब कहनी कि बोली रहो शर्त हम मंजूर करब। तब वो कहनी कि देखो तहरा के तो बेटा हुई, लेकिन वो बेटा 12 बरिस जी, ढेर दिन नहीं जी। इतने दिन के तहार बेटा के अदुआ ही रही, का कहतड़। राजा साहब कहनी कि ठीक बाले, जैसन राउर इच्छा। ऐनी घरे रानी के पेटे में ग्रह रह गई। कुछ दिन बीतते बीतते गई और रानी के कोख से बहुत सुंदर पुत्र के जन्म भइल। बहुत भाग्यशाली उ रहले। दिन दुगुना रात चौगुना उनके बरकत होके दिन पर दिन बढ़ते जा। राजा साहब भइले के खुशी में बड़ा सोना चानी सीधा बारी सब कुछ गरीबन में दान कईनी कि आज हमरो बांझे के नाम छूट गई। यही तरह करते करते दिन पर दिन उनके दिन बीतते गई। एक दिन कहनी जब लइका 11 बरिस के हो गईले, तब वहाँ के सोचनी अब तो हमार बाबू साले भर जी हैं। हम अपने आँखी के सामने देख नहीं पाए अपने बेटा के मरल। राजा साहब ई राजपाट छोड़ के दूसरे राज में चल गई। वो राज में जब राजा साहब गईनी तो बड़ा दुखी रही मने मने, लेकिन वो राजा साहब के घरे रहे लगनी। जनते बनी जा ई पेट जौन बा तौन बड़ा अधम बा। कहीं रहल जाई लेकिन बिना पा भर खइले पेट चले वाला नइखे, आ बिना कइले भी चले वाला नइखे। पहले कइल जाई तबे खाइल जाई। तो राजा साहब के घरे गईनी तो पंडित रहबे कईनी। वहाँ के कथा पुथी कहीं सुनी। कथा पुथी कहते सुनते एक दिन का कईनी, वहाँ के कौनो राज में गईनी तो बड़ा बढ़िया श्लोक बोलनी। वो श्लोक से वो देश के राजा इतना प्रसन्न भइले कि का कइले जे आधा राज पाठ इनके नावे लिख दा। ई लिए ने तो कहले कि हमरा बटले की बा, एगो बेटो बा तो वो साल भर में मर जाई, ओकरा के तो वही जा खाए कमाए के बड़ी काफी बा। जब वो रहबे नहीं करी तो हम लेके का करब। यही राजा साहब के वो राजपाट दे दहला। ई राजा साहब कहनी कि तू हमके दे तो दहला, लेकिन तू कुछ हमसे वरदान मांगो कि का मांगो ताड़ा। तो ई राजा साहब कहनी कि तू हमके का देब। अच्छा देते बड़ा तो जहिया हमके मांगे के हुई तहिया हम मांग ले। कहल लो कि ठीक बाले। यही तरह करके बतिया उतिया के अपने में सूत गई लो। और राजा साहब के बड़ा सुंदर लइकनी रहली, जौने राजा साहब के घरवा यहाँ के गई रहनी। और वो बड़ी भाग्यशाली रहली, बड़ी तपस्वी रहली। वो रोज माता काली जी के पूजा करें, रोज काली माई के पूजा करें। वो निस्वासल रात में पूजा करें, 12-1 बजे राती में पूजा करें। वो राजा साहब एक दिन देखनी, 2 दिन देखनी, तीसरा दिन राजा साहब ढुका लाग गई। आगे आगे बेटी गईली, पीछे से राजा साहब ढुका लाग के गईनी कि आखिर ई चोरी चमारी करत नइखी जात, कहाँ जाताड़ी। गईनी तो आगे आगे उ चलत रहली, पीछे पीछे उनके गईनी। देखनी कि ई का कइले बड़ी कि मंदिर में घुस गईली ह। अब मंदिर में घुस के माता से
अर्थना कैली तहिया माता अपन विराट रूप लेके एकदम माता प्रकट भैली। अब प्रकट भइले के बाद माता कहली कि बोल बेटा थे का मंगन मांगताड़ी, इतना दिन से तू तपस्या करताड़ू। वो कहली हे माता हमके कोनो वरदान नहीं चाहिए, हमके बस इतने वरदान दे दी रौरा कि हम हमेशा सुहागवती रही, हमरे सुहाग पे कब्बो आँच ना आवे और हमसे पहले हमार सुहाग मत मरे। यही बाती पर काली माता कहली कि ठीक बाले, कुछ नहीं हुई, जा हम तोहके आशीर्वाद देतानी कि तू सुहागवती रहबू। वही बाती पर तैयार हो गए, का कैली पूजा पाठ कैली। आ यहाँ के तो राजा साहब इतना बतिया सुननी, राजा साहब बड़ी प्रसन्न भइनी, मने मन खुश। अब यहाँ के तो वही घरे राजा साहब के अहीं लागे नहीं, कैसो रात बीतो रानी के राजा के लेकिन अली सुत गईली। कैसो रात बीतो, यहाँ के तो एकदम परेशान रहनी कि अब हम कैसे राजा साहब से का कह दी। राजा साहब का कहनी राजा साहब कहनी कि बिहान भइल, सभे लोग कचहरी में बैठल राजा साहब के दरबार में, इहों के गईनी बैठनी। राजा साहब कहनी कि हे राजा साहब रौरा जौन वरदनवा देवल चाहत रहनी उ वरदनवा अब हमके दी। ती कहने कि मांगी रौरा, जब मांगब तब हमरा और वरदनवा धैले बनी दे देख। तो कहने कि देखी हमारे एगो बड़ा शुभित बेटा बने, आ हम सोचतानी कि रौरा अपने बेटी के बियाह हमरे बेटा से कर दी। तो कहने कि अहो भाग्य हमार, बहुत बढ़िया रौरा बात कहनी, ठीक बा हम रौरिए घरे हम अपन बेटी के शादी करब। ओइजा गईला राजा साहब अपने बेटा के खूब धूम धड़का से बर बराती आइल, शादी बियाह सब भइल। भइले के बाद बेटी गईली अपने ससुराल रहे लगली। 1 महीना बीतल, 2 महीना बीतल, 3 महीना बीतल, 4 महीना बीतल, 5 महीना बीतल। आज जब 12वां महीना आई, उनके 12 साल पूरा होखे वाला समय आई, जहिया आखिरी रात रहे तहिया राजा साहब के अम्ही लागे नहीं। राजा साहब दौड़ के सुती, दौड़ के उठी, दौड़ के सुती, दौड़ के उठी। पतोहा खाना लेके गईली। राजा साहब कहनी कि हम नहीं खाएब, हमरा भूख नहीं लागल। पतोहा कहली सुनी बाबूजी रौरा बताई की बात का बा, ए बरा से चिंता हमार रही। तब यहाँ के बतौनी कि ये बेटी हमरा लोग लइका नहीं होत रहले, हम भोले बाबा के बड़ा तपस्या कैनी, तब हमरा के एगो इहे औलाद भइले। आ बाबा कहले बानी कि जहिया 12 बरिस हुई तहिया तहर बेटा मर जइहे। आज उहे 12 बजे राती के हमरे बेटा के 12 बरिस हो जाई। यही चिंता से बेटा हमरा भूख प्यास नहीं लागल, आ हम बड़ा चिंतित बानी। तब पतोहा कहली हे पिताजी रौरा निश्चिंत रही, ए बेरा से रखवाली हमार बा। हमहू के माता जी वरदान देले बानी कि हम सुहागवती रहब और देखब हम कि हमरे पति के प्राण कैसे केहू निकाल लेता। इहे बात कह के वहाँ के कह के उहे बतिया आ ओइजा गमा गईनी। गमैले के बाद वही जा कहले बानी कि देखी रौरा सब है, हे माता रौरा हमके वरदान देले बानी और उ वरदान के रौरा दुविधा मत करो हे माता। तो अब वो कहनी कि ठीक बाले। वही जा वहाँ के सावा बीता जमीन लिपली और माता काली के पुकार कैली। वही जा हे माता काली आज हमके राउर जरूरत पड़ल बा और रौरा प्रकट होखी, काहे कि रौरा वरदान देले बानी कि हम हमेशा सुहागवती रहब। तो आखिर आज का दुविधा आन पड़ल बा कि आज हमरे पति के प्राण जाई। उन्ने शिव जी देखनी कि आज 12 बरिस पूरा हो गई। शिव जी उन्ने से भेजनी अपने यमदूत लोग के कि हे यमदूत लोग पहुँचा जा, जा जा इनके प्राण लेके आवा जा। यमदूत लोग आई। यमदूत लोग के आवे से पहले माता जी काली रूप धके एकदम विराट रूप पूरा दुवरिये गेंद के माता जी उजा खड़ा बानी। अब यमराज जी आके कैसे वापस दौड़ के लौट के गईनी भोले बाबा के लगे और वहाँ के कहतनी का कि हे बाबा रौरा हिजा बानी और माता जी उजा प्रकट हो गईल बानी, चली जल्दी। तो भोले बाबा कहनी कि ई कैसे हो सकेला, हम तो वरदान देले बानी ना कि यहाँ के 12 बरिस जहिया इनके लइका के होई तहिया हम प्राण ले ले। शिव जी स्वयं ओइजा से अइनी।
तो देखा तनी कि सही के पार्वती जी यहाँ माता जी काली रूप ध के विराट एकदम खड़ा बानी। उ काली रूप विराट देखनी तो एकदम पागल हो गई शिव जी कि ई कैसे हो सकेला। माता जी कहनी सुनी पति देव, रउरा आज मरे के वरदान देले बानी तो हमहू जिए के वरदान देले बानी। तो देखी सबे कौनो बात समझदारी से होला। मर्द मेहरारू के समझदारी हो रही तो भारी से भार भी काम आसान हो सकेला, और समझदारी नहीं रही तो केहू कुछ भी कह सकेला। उ जकिए यहाँ सब के शिव जी पार्वती जी दोनों जाने अपने में गठबंधन कैनी जा। आ सोचनी जा कि तोहरो वचन खाली न जा, हमरो वचन खाली न जा, कुछ ऐसन उपाय कैल जा। उ जकिए 1 सेकंड खातिर माता पार्वती या शिव जी आधा आधा अर्धांगिनी रूप में रउआ लोग कोनो फोटो में देखले हो कब्जा, आधा शिव जी भइल बानी आधा पार्वती जी भइल बानी। वो देखिए एक रूपवा होके 1 सेकंड खातिर परनमा निकल के वापस जाके पड़ गइल बा। फिर यहाँ सबके अलग अलग हो गइल बानी। ऐसे ही जीत मिलल तो दोनों जने के बतिया रह गई। वहाँ के प्राण भी निकाल रहनी और यहाँ के सुहागवती भी ना होके जानी, सुहागवती भी रह गइल बड़ी। यही से कहल जाला कि केहू के मानल जाला तो दिल से मानल जाला। और इस सावन के सोमवार ऐसन हो कि जे व्रत और कथा सुनेला और सावन के 16 गो सोमवार अगर कर दे सावन से उठा के, जौने में 2 मास न लागल होखे, तो कितनो बाझिन से बाझिन लोग रहे ओकरा औलाद जरूर होला। देखी सबे ये बाती पर जरूर रउरा लोग फोकस करब जा, ताकि जहिया केहू सहारा ना होला तहिया भगवान भोलेनाथ सहारा होनी। जब कृपा भोले बाबा के बनल रहेला तब केहू भी बाल बाका ना कर सकेला। ई समझ जाई कि जब जब दुनिया हंसेला, जब जब दुनिया हंसेला तब तक लोग के सृष्टि और नींद आँख खुलते जाला। केहू के हंसला पर ध्यान ना दें, अपना काम के करते रही और अपना सफलता पे जाई। जौने दिने रउरा सफल हो जाई, जितना लोग हंसले रही सबके मुंह में करीखा लग जाई। यही से कर्म पर करी, कर्म के विश्वास कइल जाला। कर्म करते रह, फल के चिंता ना कर। अरे जे शरीरिया के रचना कइले बा, शरीरिया बनौले बा, उहो कुछ सोचिए के बनौले बा। सब कुछ हमनिए के सोचल जाई तो जे शरीरिया के रचना कइले बा सृष्टि पे उ का करी, उहो तो कुछ सोचिए के हमनी के बनौले बा ना। यही बाती पर हम इहे कहब कि जितना जानी के बाल बच्चा नइखे, भोले बाबा के सावन के सोमवार जरूर करब जा। और ये कथा के रउरा लोग सुन के विचार जरूर करब जा। विचार करके समय एमनिया सोचब जा जरूर कि देखी जा कितना से कितना हो सकेला। और देवी देवता भोले बाबा में, माता पार्वती में बड़ी दया बा, बड़ी कृपा ह। केहू के बात ना सुनी जा कि दुनियादारी का कहता। आपन काबिल बनी जा, आपन ये दुनिया में काबिल बनब जा। आपन लोग लइका बाल बच्चा बा तो सब कुछ बा, आपन नइखे तो कुछ नइखे। इतना समझ लीजा रउरा सबे। यही बाती के लेते हुए सब जाने के हम सब बहिन लोग के प्रणाम करतनी। अब चलतनी मिलब अगला वीडियो में। अगर रउआ लोग के अच्छा लागल हुई ई वीडियो तो कमेंट शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर करब जा। और हमके बताइब जा कि रउरा लोग के कौने भाव से कथा चाही। सोमवारी अमावस्या अमावस्या पूर्णमासी जौन चीज भी पूछे के बा एक बार कमेंट करके जरूर रउरा लोग पूछब जा। धन्यवाद। सुनिए आज हम यादव जी लोग को बहुत बढ़िया वीडियो बनावतनी और कथा सुनावतनी रउरा लोग के। अगर पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करब जा। यादव जी लोग से आप जमत ई हम कथा सुनावे जातनी सावन के सोमवार जे व्रत करता ओकरा खातिर। देखी जा बहुत समय पहले के बात है कि एक दिन एगो गांव में राजा रहत रहने। वो राजा साहब के बड़ी धन धर्म रहे, बड़ी दान पुण्य करी। वहाँ के गाय भैंस सोना चांदी हर एक चीज़ हुए दान कर दी। एक दिन के बात है कि वहाँ के कहनी कि आज हम देखल चाहतनी, परीक्षा लेहल चाहतनी कि आखिर हम जितना दान पुण्य करेनी उतना होला का। यह सोच विचार के जितना दान पुण्य करी उतना एक जनी हजाम रहले
उहे लेके जा आ कहें हजाम जी कि हम सब गांव में नगर में लोग के बांट देनी, लेकिन वो बांटे नहीं, सब ले जाके अपने घरे धलें। अब यह सोच विचार के राजा साहब कहलें कि हे नाऊ महाराज, आज हम तुमसे कहतनी कि तू सुना, आज तू हमारे को कहल करो। नाऊ कहने कि राउर जवन आज्ञा होके बोली, हम नाई कही तब न। इतना बात कहलें। राजा साहब कहने कि सुनइए हमार बात बा कि आज तू 12 बजे राती के अपने बेटी के लिए आई हो हमरे दरबार में, हमरा कोनो काम बा। इतना बात सुन के हजाम जी अंदर से डरा गई हैं एकदम। डरैले के बाद सोचे लगने कि आखिर काहे हमरा बेटी के 12 बजे राती के बुलावता है। इतना बात सोचे विचारे लगने ही अब करें तो का करें, बहुत परेशान हो गई। जंख मार के घरे अइलें। अइला तो नाउन महाराज से कहलें कि सुना ताड़ू। तू कहली हाँ जी बोली, का कहतनी। आ तो आज राती के 12 बजे रात के अपने बेटी के राजा साहब बुलौनी है, का कहतड़ी। अब नाउन महाराज में नाऊ में झगड़ा हो गई। कहतड़ी कि तू जा, हमार बेटी नहीं ली है, का जाने काहे खातिर राजवा बुलावता, का जाने ओकर मन में पाप तो नहीं जाग गई। हमार 12 बरिस की बेटी बिया, हम अपन बेटी के नहीं जाए दी। इतना बात कह के नाऊ रिसिया गई। कहली कि हम दूसरे कौनो नगर में निकल जाए, कौनो देश में चल जाए, लेकिन राजा के कचहरी में हम नहीं जाए देव अपने बेटी के। इतना बात कह के और घर छोड़ दहली। कहली हे बेटी, घर छोड़ दहल जाई, अपन मोटरी गठरी बान्हो, हमनी के कौनो नगर में देश में चलल जाई, लेकिन इजकिया हमनी के नहीं रहल जाई। ई का जाने का कइले बने। कहतने कि राजा साहब 12 बजे राती के हमारी बेटी के बुलौले हैं। बेटी भी बड़ा उदास होके मन मार के अपने कपड़ा लत्ता सरियौली। सरियौले के बाद से कहली कि ठीक बाले, चला जा, लेकिन तनिए से रुका जा, हम अपने सखी से भेंट कैले आई। वो एगो धोबे के लइकनी से सखी बना रहली। वो धोबी के लइकनी आई नाऊ के लइकनी दुनू जने बड़ा प्रेम से बचपन के सहेली रहेले, बड़ा प्रेम से रहत रहेले, प्रेम भाव से। वहाँ के कहनी कि अइली नाऊ के बेटी वही राती खनिया अपने सखी के लगे। जब उनके सखी देखली तो कहली कि का हो सखी, का बात बा, आज का बात बा जी तू इतना राती के आ गई हो। इतना बात सुन के नाऊ के बेटी रोवे लगली आ कहली कि देखो ना, 12 बजे राती खनिया का जानी काहे खतिरा राजा साहब हमरा के बुलावत हनी, यही बाती के लेके हम बड़ा दुखी बनी और बड़ा डरात हनी। वो कहली कि बस इतना छोटा बात में तू डराए लगली, तू चिंता न करो, आ जाए अपने बाबूजी से कह दो कि आज हम जाए, तू डरा मत। अब तू हमारे बचपन के सहेली हो, तू ही गाँव छोड़ के मत जा, तू चल जेबू तो हमने के नीक नहीं लागी। तू कहली कि गइल तो हमहू नहीं चाहत हूँ, लेकिन का करी, हमार गइल मजबूरी बा, नहीं जाए तो का जाने राजवा काहे खातिर बुलावता। कहली कि ना तू डरा जौन, तू कुछ नहीं कर पाई, आज तहरा जगह पर हम जाए, फोन करके चिन्हले थोड़े बा। ये अइली तो कहली अपने पिताजी से। हजाम महाराज इतना बात सुनले खुश हो गइले, कहतने कि ठीक बा, जब वो कहतड़ी तो रुक जाइल जा, आज तहरे जगह पर उन्हीं की बेटी के हम लिया के जाए।
देखी जा ए ज़माना में सभे अपनिए से मतलब रखता और ऊ ज़माना में लोग इहे करत रहल। लेकिन ए बरा कुछ ज़्यादा बढ़ गईल बा, ओ बरा थोड़ा कम रहे। इतना सुन के कि खुश हो गईले आ लगने कहे कि ठीक बाले, आज चलो आज इन्हीं के बेटी के लिया के चलब हम। इतना बात सुनले लिया के जाए खातिर तैयार हो गईले। जब वो तैयार हो गई जाए खातिर का कैली बेटी वो तैयार हो गईली। तैयार होके राजा के कचहरी में चल रही। राजा के कचहरी में गईले के बाद से कहली, हे राजा साहब, रउरा का कहतनी बताई हमरा के। तो वो कहले कि हम इहे कहतनी कि ई बताओ जे हम इतना दान पुण्य कइले बनी, आज उहे हमरा देखावे के पड़ी। तू सती बाड़ू तो हमके देखावे के पड़ी कि हमार दान पुण्य कईल चीज कहाँ बा। कहली कि ठीक बा, चली हम रउरा के देखाए कि राउर दान पुण्य कईल सब कहाँ बा। लेके जाए लगली। कहली कि चली आज हम रउरा के स्वर्ग लोक में लिया के चलब आ देखाएब हम कि कहाँ बा। कहली कि ठीक बा। राजा साहब के लिया के जाए लगली। चलते 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 स्वर्ग लोक में गईली। स्वर्ग लोक में जब चौंकली तब कहली कि देखी राउर दान पुण्य कईल सब हइये हो, यही में दिया के तरह जरता। अब रउरा का कहल चाहतनी। तो कहले कि चलो आज हम मान गईनी कि तू सती बाड़ू, हमके तू लिया के चली अइली। इतना बात कह के वो कहनी कि अच्छा ठीक बाले, हम मानतनी कि हमार दान पुण्य कईल आज हमके मिल गईल। आज हम देख लहनी अपने नजरी से। इतना कह के राजा साहेब जब से लौटानी भइले तब उनके दृष्टि लड़की को गई। लड़की बहुत सुंदर रहली। तो कहतने कि लेकिन एगो बात बा कि तू बाड़ू बड़ी सूरतमान, अब तू हमसे प्यार कल। धोबी के लड़की रहली, सती रहली। आ कहली कि जा तोहरा मन में पाप जाग गई, तोहार सारा धन कोयला हो गई। तो कहले कि नहीं, हम नहीं मानत कि हमार धन कोयला हो गई। अब तके इहो बात बतावे के पड़ी कि कोयला कहाँ भइल बा। कोयला भइल बा तो कहाँ बा। फिर देखली उनका के ले जाके स्वर्ग लोक में कि देखो तोहार दान पुण्य कईल हइये हो, यही जा कोयला हो गई। देखले वही जे लड़की के गोड़े पे गिर गईले। गोड़े पे गिरले के बाद से कहले कि बताओ कि तू सब वापस कैसे होइयो। लड़की कहली वही जा कि देखो दान पुण्य कईल चीज तहार अब वापस तब्बे होई। ई हम बात बताए, लेकिन तू हमके लेके चलो कचहरी में। काहे कि हम तोहरे पर कौनो भरोसा नहीं करब। तहार दान पुण्य कईल सब कोयला हो गई बा। आ तू लेके चलो हमके कचहरी में, हम वही जब बताएगी बात। तो बोली कि ऐसे राजा साहब धोबी के लड़की के लेके अइला आ कहले कि अच्छा ठीक बाले, अब तो आ गई कचहरी में। अब तो तू बताओ कि हमार दान पुण्य कईल कैसे वापस होती। जब कोयला भइल बा कैसे फिर जरे लागी जहाँ पहला बेर देखौली बा। कहली ठीक बा, तोहरे जान के जन्म लेके बेटी हुई तारा, और बेटी के तो फिर पोस पाल के सयान करे के पड़ी। और जब तार बेटी छोट रही है तो तू छते पर लेके चढ़ी गई है। कबो गाले पर चुमा लिया, कबो मुँह पर चुमा लिया, कबो पेटे पर चुमा लेबो। तोहार सारा पाँप कट जाई। वही दिन से पाँप कटले के बाद से बेटी के जब तू दान करके कन्यादान करके शादी करबो, तोहार सारा कई धन पाँप, तारा मन के पाँप सब कट जाई। तब जाके तू सफल होखबो।
और विधिये से तहार धाम बन गई और विधिये से तोहर दियल दियल सब जरे लगी। इतना बात कहला तो राजा साहब उनके गोड़े पर गिर गइलन। कहे लगलन कि धन्य हो देवी, सही बात बा कि सबसे बड़हन देवी तुही बाड़ू। नारी के कबो कमजोर ना समझी हो। नारी अगर अपने को उतर जाई तो कुछ भी कर सकेले। जय दिन सहन शक्ति बिया तो दिन सहन शक्ति बिया। जहिया काल रूप धली तहिया कुछ भी कर सकेले। यही माध्यम से सुने जाए गौरी बड़ा सुंदर कथा है, हम लोगों को सुनावतनी। यह सास पतोह के कथा। सास और पतोह दू जना रहत रहे। सास कहली कि देखो हमनी के एगो हमार बेटा बड़ा एगो बहू बड़ी तू, एक ही गो हमार बाबू बाड़े, तुमको पूरा ख्याल तारा के रखे पड़ी। रानी साहब कहल ठीक भले। राजा साहब शादी बियाह कऽ के रानी के लेके अइले, उनके सास समझौली बुझौली सुते गइले। जब सुते जा तब रानी के 4 लाठी 4 डंडा 4 मुक्का मारे। यही तरह करते 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 घोड़े पर पलंग पर लात धरे से पहले उनका के इहे सेवा करें। करते करते 2-3 महीना दिन बीत गई। रानी कहली कि रौरा हमके काहे मारी रही, कहत है कि तू हमार कमाई खा ली, यही से हम तोहके मारी। कहली ना अभी रौरा नहीं के माथा नहीं रही। ये बतिया उनके सास एक दिन पूछतली रानी साहेब कि ये बहू तू काहे इतना दिन पर दिन दुबराइल जाता रही। रानी कहली कि ये सासू माँ तेरा बेटा हमको बड़ी दुख देता है। कहली कौन दुख देता हूँ, एक बात जान जाए जरूर लोग, सास लोगों के जाने ली, बोझों के जाने ली, छुड़ों के जाने ली, सारा मंत्र जाने ली। कहली कि ये माता जब सुते जानी रहो बाबू पलंगिया पर गुड़वा धरे से पहले 4 मुक्का 4 लाठी 4 डंडा हमके मारे नी। यही से हम दिन पर दिन दुबराइल जाता नहीं, तब जाके सुते नहीं। सास कहली सिखौली अपने पतोही के बुद्धि दियली कि तू सुना बुरबक बड़ी तू सुते जई हो तो जब मारे उठिए तारा के गोड़ धरे से पहले कहिए ए रुका, तो कहिए का बात बा, इतना डराए वाला मेहरारू जितना बोले कैसे लागल। तो तू कहिए है ना सुना है राजा साहब तुम्हार कमाई नहीं ठीक खात है कि तू हमरा के रोज रोज मारेला। जहिया तू कमा के खियई हो तहिया हम तो मरी हो। तहिया कहली कि ठीक वाले माता जी लीजिए करो बात, देखो तनी क्या होला। साँझ गई जब राजा खा पी के सुते अइले, जब लब्धी उठौले एक कूद धइले मारल चहले। रानी इन्हें से डांट के बोली है राजा साहब सुना हमें तुमके मारत काहे बड़ो, तू हमके मरिह तबे कि जब कमा के खियई हो, तार कमाई नहीं खात है कि तू हमके मरबो, ये कमा के खियई तो ये मरिह। अब इतना बतिया सुन के राजा साहब बड़ा दुखी भइला आ कहले राजा साहेब कि जो आज से हम तोके मारल छोड़ दनी, लेकिन आज से हम घरों नहीं रहो। हम जब्बे घरे रहे जब्बे तोके मारी जब हम कमा के खियाए और हम जातनी में बाहर कमाए। गइले घर छोड़ दे चलते 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 कौन देश में चल गइले दूसरा देश में। बेटिया राजा साहब के रानी के सत्य से बानर और बकुला मिल के नैया पार कर दहल के यही चल गई दूसरे देश में। वही के लगना कमाए खाए एगो कमा खात रहना इन्हीं के पेट नहीं भरे। राजा के जात राजा साहब एक दिन चहुक गए एगो तेली के घरे। तेली के घरे कल चलत रहे, तेल के रात रहे। तेलिया से नौकरी मांगले ई राजा, कहला ठीक बा नहीं बैल चलई हो कल चला के तेल पी के निकल हो यही जैसे खोल की हो यही चलाए। अब लगल सरसों से सुई निकाले, ये बड़ा परेशान रहे राजा के बेटा कबो कइले धइले रहे नहीं ओइजा कार गिर पड़े। यही तरह करते करते कुछ दिन बीतल। रानी साहब कहली अपने सास से कि हे सासू माँ हम चाहत नहीं गई हम नहीं हो,
हमारा ढेर दिन हो गई ले हमार मन उबस गइल बा। रानी कहली कि ठीक बा बेटा, तू गइल चाह तड़ू तो जा, हम तोहके रोकब नाही। इतना बात कही के आ पतोहा कहली कि हे माता जाए तो ढेर रहब नाही, हम जल्दी चली। कहली के सास की कहली कि चलो हम तोहके घुमवा देतानी। कहली नाही रउआ के घुमवाई हो, हम चल जाए। इतना बतिया सुन के आ अपने कपड़ा लत्ता धइली एकादशी के चल गइली। का कइली, एक पाजा ऊख ले लहली और एक पैकेट भूजा ले लहली आ लेके चल गइली। गइली उस देश में जाए के कौनो रास्ता ना रहे। तो वही बानर और बकुला के अपने सत्य से बुलौली। और बानर महाराज के कहली कि हमके नैया ओ पार कर दी जा। और यो बात रहे कि जे ई देश छोड़ के चली जाओ देश में कबो वापस नहीं आता है। ये बड़ा सत्य गया है। कहली कि ठीक वाला कोनो बात नहीं है। इतना बात सोच विचार के आई लोग लेके ऊपर चल गई। और कहली कि कहने की बढ़िया मत कही, हम अब्बे चाहे एक रात में आ जाए। एक पाँचा ऊँख धोली बानर के लगे और भूजा धोली बकुला के लगे। दोनों जने लगल लोग खाए, अपन खात पियत रहे। तो गईली भेष बदल के एकदम लड़का के कपड़ा पहनली, पहन सहन के गईली उद्देश्य में। गईली तो बड़ा शोर भइल कि बड़ा बढ़िया रानी आई बड़ी। ये सोच विचार के का कइली, यही सोच विचार में रह गईली। और जाके वो गाँव में लगली कथा करे, श्लोक बोले। श्लोक इतना बढ़िया बोली कि वो गाँव के राजा साहब अपन आधा राजपाट के थे उन्हीं की चल गई। अभी अपने नौकर लोग से कह के हिंदी पेपर से बुलौली और कहली कि है तो नौकरी हमार कर, तो उनके घर की नौकरी है और हमारा घर है। दोनों भी ठीक बात भी समझ में, लेकिन चीज़ें नहीं कि हमारे जिम्मेदारी में का कही। कहली कि ऐसे यही जकार करना यही जगह है। सारा नाला नदी नारी जितना बा नल सब उड़वा दगा, एको दाना पानी नहीं रहे चाहिए। और खूब बढ़िया तीत पकौड़ी छनवली, पकौड़ी छनवा के राजा साहब के बुलौली। और एक बोतल पानी खाली अपने लगे धीरे रही। और राजा साहब के तो पेट भरे नहीं, भूखाइल आदमी रहना। बुलौली राजा साहब के कही दली कि दम भर पकौड़ी खाया, तार पेट नहीं के भरा, जितना मन करा उतना खा। और राजा साहब का कइला कौन खैले के खूब पकौड़ी खैले। पकौड़ी खैले के बाद से राजा साहब पीत लाग गई, पानी 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 लगना करे, कहीं कमी नहीं गए खाने। राजा साहब पानी एकदम परेशान हो गई है। परेशान गई के बाद से रानी गई पी के पिया ले पानी में, पानी पिया लोग जाके पानी देने के बाद से का कही बोतलवा दे दही, ढकनवा अपने लगे धलही। और कहली कि तू कोनो देश के राजा हो, तू बड़ी बढ़िया कार करता। ऐसन बात भई राजपाट हम तोहरे नाम सौंपतनी। और तू देखिह सुनिह हम भी देश छोड़ के जाता नहीं दूसरे देश में। आज से ही राजपाट को भाग रही देखे और ढकनवा ले वजह से वापस आ गई। जब वापस आई बड़ी तो देखली तो बानर और बकुला भी खाते वाले वो लोगन के खाई ली देखले बड़ी और जितिया से चल रहे बड़ी। कहली कि ठीक वाले कोनो बात नहीं है, अब चला जब हम लोग राजपाट छोड़ के देश अपने देश में चला जाए। फिर बानर और बकुला उठल लोग वजह से नैया अपन खेवैया खेवत नेवत लेके ए पार चल गई लोग। रानी उठली चली अली अपने सास जी के लगे बैठली, अपने माई के भाषा जी के पाछे बतौली काहे कि तो गई रही नहीं। अब बतौले के बाद से का कैली
बताओ ता दही तब राजा साहब अपने टाली ट्रैक्टर पर धन दौलत लाद के लेके ओइजा से चलल बाड़े। जब ओइजा से लेके धन धर्म चलना तब कहली सास भी तो एकदम डरा गई। कहली कि आज दादा आज तो हमार लइकवा पतोहिया के बड़ी मारी और का होई। काहे तुम कहले रही हाँ सिखौले रहनी और का करे भाई। ये कुछ सोच विचार के और बड़ा खुशी कहली पहले कि उतरले कपड़ा लत्ता उतरले के बाद से का कइले कपड़ा लत्ता उतरले के बाद से बैठले ठेका पानी ले खइले पिले और ओकरे बाद से रात भर सुते गइले उठौले मुंगड़ा लेके चढ़े पलंग पर। अब जैसे भंजले लाठी रानी कहलिए रुको हनी तो कहले अब का है अब तो हमार कमाई खेलू न। जब तू कहत रही कि तू कमा के खियई है तब तू हमसे मरी है तब कमा के ले गई मारे कहलिए कैसे मरबन तुम्हार कमाई है तब हमारे कहली ई कैसे राजा साहब कहली ई कैसे अब तो हम के बना दे के एकदम तो तू रहता हुई जो चूल्ही में घर में तो कहाँ तू हमके देखे है तो कहली मनवा पार हो तो मनवा का पारी तू झूठ बोलत है तो कौन सबूत बा। यही तो बहन लोग हमनी के महिला लोग के इतना याद रखे के चाहिए कि सबूत जरूर रखे के चाहिए। काहे कि पहले भी और आज के जमाना में भी लोग बहुत जल्दी सबूत मांगे लगे मरद लोग वही जा तुरंते वही बोतलवा के ढक्कनवा उठौली या देखौली कि देखबा वही पत्ता तो लागल है पकौड़िया खइलो तो वही के हई हुए तनी एक देखो कि का भइल बा तारा तीत लागल तो पनिया आया राजपाट में देख लिया कहीं में ताकि धन वाला भइल बा कच्छ दरानी के गोड़े पे गिर गए कहने वो भागे तोहार जय हो लक्ष्मी जी। एक नारी सब पर भारी सही कर गई बा जवन धन बाड़ू तन तुम्हें बाड़ू हमसे गलती हो गई हम तक ना बहनी जी को माफ करो। यही से देखी जाए औरत लोग शुरू से परीक्षा देता ही बा लेकिन मर्द लोग के कौन परीक्षा नहीं थे। यही बात से हम कहल चाहब यही पे एक बड़ी बड़ी बढ़िया कथा बस हो जाए उसके बाद हम कुछ भजन गुजारो तो वो लोगों को सुनो जो जरूर लाइक सब्सक्राइब जरूर कर जाए कि बहुत समय पहले के बात हुई कि एक दिन एक गांव में एगो राजा एगो रानी रहत रहे लोग। वो राजा साहब के शादी ब्याह कैली पतू गेली घर में रानी साहेब। वो रानी साहेब के अइले के बाद से राजा साहब उनके लगे सुते नहीं जाए। एक दिन बीतल दू दिन बीतल 3 दिन बीतल चौथा दिन में कहली ये बताएं कि रउरा हमरा लगे सुते काहे नहीं आवेली। राजा साहब कहली कि हम तारा लगे सुते नहीं जाए हम सुते यही शर्त पे आए कि जब तू 3 गो कार कर लेगी। कहली कि रउरा बताई कौन कौन कार हमरा से देवता नहीं तब जवाब दहली कि देखी राजा साहब कहने कि तू 3 गो कार पहले कल तब हम तारा लगे सुते आए। कहली कि ठीक बा हम तैयार बानी रउरा बोली। कहने कि देखो पोखरा लगवा लियो बगीचा लगा दियो और लइका होखवा लियो तबे हम आए तोहरा लगे सुते तबे हम जाता नहीं बहरा कमाए। रानी साहब कहली कि ठीक बाले हम 3 गो काम कर ले। अब रानी साहब लगली चिंता में रहे कि पोखरा तो खुनवा ले बगीचा तो फुलवारी लगवा ले लेकिन हम लइका कहाँ से होखवाए। यह सोचत विचारत कुछ दिन बीतले के बाद से का कइली रानी साहेब ससुरी से कहली हे माई हम कुछ दिन खातिर नैहर गइल चाहतनी। उनका सास जी कहली हे बेटा अभी कौन जरूरी बा हमार बाबू भी घरे नइखन तो कुछ दिन अउरी रहो हमनी के चल जइबू तो मन नहीं लगी। कहले कि हे माता हम ढेर दिन नहीं रहो हम जल्दी आ जाई। और बाबू कहले बानी कि तू 3 गो कार कर लियो यही में हम बड़ा चिंतित रहतनी यही से सोचतनी कि जाई नैहर तनी घूमन फिरे आई।
मन जो भर यादी हमरो मन लागल रही। ससुई बड़ा समझदार रहे, कहलस कि ठीक बा बेटी, तू गइल चाहत अभी तो जा। ओइजा से रानी निकलली। राजा साहब गइल रहनी घारा कमाए। जहाँ राजा साहब गइल रहनी ओहिजा रानी साहब लगली जो है जोहत 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 2-4 महीना बीत गइल रानी के। जो रहली अपने पति के दुहले के बाद से ओहिजे लगली दही बेचे। वही दही बन गईली आ दही बेचे लगली। रोज दहिया बेचें, रोज दहिया बेचें आ खूब सज संवर के जहाँ। एक दिन राजा के दिल आ गइल उनको। उ तो रहबे कइलन पति, लेकिन उनके दिल आ गइल उनको आ कहलें कि हे अइरीन बिटिया, हम तोहसे बहुत प्यार करेनी। उ कहली कि ना, हम नहीं मानब कि रउआ हमसे प्यार करेनी। प्यार तो राजा लोग बहुत लोग से करेला। कहले ना, हम कही के तोहसे प्यार करेनी। कहली तोहके एगो साबुत देवे के पड़ी। कहले कि ठीक बाले। यही तो तैयार भइलें। आई गईली सुते उनके लगे। कहली कि ठीक बा, हमहू रउआ से प्यार करेनी। आ सोच विचार के गइल बाड़ी। सुते गईली तो जाए से पहिले कहली कि हमार एगो शर्त बा सुनी। ओ शर्त के रउआ मंजूर करी तबे हम कुछ करब। कहले कि बोला तोहार का शर्त बा। तो कहली कि हमरे नाम के गोदना रउरे जाहे के रही, रउरे नाम के गोदना हमरे जाहे के रही। इहे हमनी के प्यार के निशानी रही। रउरो ना केहू के देखाएब, ना हमहू केहू के देखाएब, अंदर के अंदर भी रही। कहले बस इतना छोटा सा बात। कहली हाँ, बस इतना छोटा सा बात बा। कहले ठीक बा, कौनो बात नइखे। ई उठौली तो उनके गोड़ों पे गोदना जांघे पे गोद दहली और उठना तो इनके जांघे पे गोदना गोद दिहन। प्यार कली हम लोग अपन। कइले के बाद से ई गर्भवती रह गईली रानी साहेब। गर्भवती रहले के बाद से आ गईली घरे। राजा साहब के घरे अइले के बाद बगीचा लगवा दहली, फुलवारी लगवा दहली, पोखरा खुनवा दहली। सब करौले के बाद कुछ दिन बीतल। खूब बड़ी बढ़िया सुशील सुंदर मोट झोट गोरहर के पुत्र के पैदाइशी भइल इनके घरे राजा साहब के। पूरा गांव में ढिढेरा पिटा गई कि आज रानी चूल्हा भात झुका देई हैं। राजा साहब भैया नइखे, उनके लइका कहाँ से हो गई। अब राजा साहब सुननी कि तीनों कार करेले बड़ी रानी एकदम ओहिजा से बैठा होके चलने ऋषि कि आज इनके चूल्हा भात झोंक देब हम। कि कैसे भोग विलास कैली है, कैसे गलती कैली है कि पुत्र के प्राप्ति कैले बड़ी। तो ससुई कहे कि क्या जाने के एकर जनमल लइका ले आइल बिया ई, हमार बाबू तो हइये नइखे। लेकिन ससुर जी कहें अजाए द केहू के होखे, हमार बड़ी धन बा। के खाई आखिर एगो औलाद नहीं रही तो ओई में इहे रही, इहे खाई। लेकिन मुँहवा तो एकर हमरा बबुए के तरह लागेला। लोग तरह तरह के बात बतियावे। यही तरह बतियौते बतियौते का कइली कि कहली कि सुनी जा, रउआ लोग चिंता मत करी जा, ई जेकर मैटर हो उहे समझी। राजा साहब ओहिजे से हकासल पियासल लइनी आ का कइनी कि खटाक सही पेटी लेके आइल रहनी। पेटिया अंगनवा दरबार में धइनी आ रानी के बुलावल गइल। सारी गाँव के लोग जुटल और कोई बात से भइल ओइमे। राजा कहनी हे बतावे के पड़ी आज तारा कि लइका केकर ह। उ कहली कि ठीक बा, हम बताए। आ चूल्हा धार भट्ठी जरता, आज एमे रानी ठगा जइहे, आज जर जइहे। कहली कि ठीक बा, फेंक दिया जा हमरा के, लेकिन पहिले हमार बात सुन लीजिए तानी के। ओही बतिया के लेके मुर्गिए तैयार भइली। तैयार भइले के बाद से ई कहली कि राजा साहब, रउआ 3 वचन हमसे मंगले रहनी कि तू बगीचा लगवा दीह, तू पोखरा खुंदवा दीह, तू लइका होखवा लीह। हम तीनों कार कर देले बानी और रउआ हमसे काहे चूल्हा भार झोंके कहतनी। तो कहे यही गलती से कि 2 कार सही कइले बड़ी, लेकिन एगो कार बड़ी गलती कइले बड़ी कि लइका होखे कह। कहली लइका राउर ह, लेकिन उ माने के तैयार नहीं होखे। जब माने के तैयार नइखन भइल तब ई तैयार होके कहली कि रउआ सब कुछ भुला गइल जा। तो हाँ, अगर बहरवा में रउआ कैसे प्यार कइले रहनी जौन महिला बन के दहिया बेचनी, कहतानी कि हम तोहरे अइसन अइसन लोग से हम बहुत लोग से प्यार कइले बानी। तो का सब लोग के हमार लइका हो गइल बा।
हम नहीं मान सकत। तो कहली ना रउरा माने के पड़ी। ओकरा कहत ना ओकरे बाद भी करे लगे कोनो सबूत होखे तो देखावा। कहली बा सबूत, रउरा सबूत मांगे के कोशिश मत करी तो नहीं तो बतावे के पड़ी। ओइजा कहली कि राजा साहब रउरा आपन पैंट खोली और देखी ओइजा रउरा जांघे पर हम आपन नाम गोदना लिखले बानी कि नाही। आ रउरा हमरा जांघे पर आपन नाम लिखले बानी। ओकरे बाद हमनी के प्यार भइल रहे। राजा साहब ओइजा कचहरी में फंस के गोड़े पर रानी साहब के गिर गइनी। कहतनी धन्य है देवता, मान गइनी रउरा के, रउरे सृष्टि के रचना कइले बानी। एक नारी सफर भारी आज हम मान गइनी। रउरा के हम चूल्हा भार धोके के चक्कर में रहनी ना। एही से दोनों पलड़ा बराबर चलेला। केहू के दोषी बनावे से पहिले अपनो दोष पूछ लेहल जाला। यही बात के लेके हर हर महादेव, हर हर महादेव। सुनी जाए अब आगे के माध्यम में हम लोग के बहुत सुंदर सुंदर भजन लेके आई और गाना सुनाए। और वो लोग वीडियो अगर पसंद आवे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करब जा। धन्यवाद। हर हर महादेव। देखिए बहनों, हम सभी को सावन का सोमवार करते समय इतना बात याद रखना चाहिए, हमें ये सावन का सोमवार करते हुए 10 आदत अपनी ज़रूर सुधारनी चाहिए, तभी हमें पूजा का फल सफल होता है। इसी बात को लेकर आइए हम देखते हैं कि वो 10 काम क्या है। इसे बहुत ध्यान से देखिएगा और आप लोग को पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सावन सोमवार के दिन सुहागिन महिलाओं को सुबह जल्दी उठनी चाहिए। स्नान ध्यान करके स्वस्थ कपड़ा पहनकर भगवान शिव, माता पार्वती का ध्यान रखते हुए सच्ची श्रद्धा से किया गया पूजा सबसे बड़ा होता है। दूसरा व्रत का कल्पना सुनिए। पूजा शुरू करने से पहले भगवान शिव के सामने जल का पात्र लेकर व्रत का संकल्प में ले मान पाने की पति की लंबी आयु की इच्छा करनी चाहिए। सुख समृद्धि का और कल्पना करनी चाहिए। हमारे परिवार बच्चों में सुखी समृद्धि बनी रहे। तीसरा वर्ग, शिवलिंग का अशोक। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूर पत्र और अक्षत लेकर दर्शन करने चाहिए। बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें कि वह साफ और सुरक्षित जल हो। चौथा, सुहाग का सामना। सुहागिन महिलाओं अपने सुहाग के प्रतीक्षा जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर और मंगलसूत्र का अर्थ करते हुए उन्हें क्षेत्र का और सम्मान के साथ धारण करना शुभ माना जाता है। पांचवा भाग, मधुर। इस दिन किसी से कटु वचन न बोले, क्रोध, झगड़ा और अपराधों जैसा काम न करें। इस बातों से बचें। मधुर वाणी और शांति बनाए रखें। भगवान शिव की सच्ची पूजा यही है, इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। छठवां, दान का महत्व। दान संकल्प हो या गरीबी और अपमान की किसी सुहागिन महिला को वस्त्र, फल या अस्त्र, अंगूर की संपन्न दान कर देना चाहिए। हमेशा प्रदान से कर दिखावे के लिए नहीं करनी चाहिए, वो हमें दिल से और मन से करनी चाहिए। सातवां, व्रत के दिन साफ सुथरा भोजन, लहसुन, प्याज, मांस मच्छी का सेवन न करें। दूर रहें तो ही अच्छा है। इसी बात को लेकर शरीर दानों की नहीं, शरीर आत्माओं की व्रत होती है। आठवां स्टोरी, शिव मंत्र का जाप। दिन भर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है। हो सके तो शिव चालीसा या शिव वस्तु का पाठ भी करें। इस सोमवारी का शुभ फल आपको प्रदान होगा, भक्ति का अनुभव होता है। नौवां,
परिवार का सम्मान। सावन सोमवार के दिन माता पिता, पति और घर के बड़े बुजुर्ग का सम्मान करना, उसकी सेवा करना आशीर्वाद का फल माना गया है। कृपया उन्हें कड़वे वचन ना बोलें। कृपया ध्यान रखें कि वो रुष्ट ना हो। व्रत करने के दिन की रहे बहन लोग के 10वां सवाल। आइए जानते हैं आगे। हमें पूजा करते समय इतनी बात याद जरूर रखनी चाहिए कि इस पूजा का फल तभी लाभदायक होगा और माना जाएगा कि हमें अपने काम और सफलता की सूर्य उदय से पहले ही जितना हो सके उतना जल ले जाएं और चढ़ाएं। हो सके तो शिवलिंग पे ही चढ़ाएं तो ही अच्छा रहता है, तो ही इसे अच्छा माना जाता है। शिवलिंग पे जल चढ़ाते समय इतना याद रखनी चाहिए कि जल साफ पूरा होने चाहिए। आज हम आपको भगवान शिव की एक बहुत ही गोपनीय कथा सुनाने जा रहे हैं। सोमवार व्रत कथा सुने और सुनाएं। सुने जा रहे हैं। कथा हमें बताती है कि सच्ची श्रद्धा, विश्वास और भक्ति से की गई सोमवार का व्रत जीवन के बड़े से बड़े संकट को मिटा सकता है। प्राचीन समय की बात है। एक सुंदर नगर में एक धनवान बहुत सुकून से रहता था। उसके पास धन दौलत सम्मान की कमी नहीं थी, लेकिन कमी थी तो उसके पास एक ही चीज़ की कमी थी कि उसका कोई औलाद नहीं था। वह बहुत ही दुखी रहता था। दुखी रहने के साथ ही उसने भगवान से रोज कहा करता था कि मुझे भी कोई एक औलाद दे दो। भगवान शिव की पूजा किया करता था। इसी तरह से करते करते उसकी सपना ना साकार हो सकी। वह सावन आया और उसी सावन में उसने पूजा की सामग्री तैयार की और पूजा करते समय उसने भगवान शिव जी को प्रसन्न किया और भगवान जी की कृपा से उनके घर में एक सुंदर बेटे का जन्म हुआ। बेटे का जन्म करते हुए उन्होंने सभी लोगों को दान पुण्य बहुत ही ज़्यादा किया। आइए हम जानते हैं कि इसी पे एक बहुत ही सुंदर और कथा है। इसको हम आप लोग को सुनाना जरूर चाहेंगे। बहुत पहले की बात है। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। उसके पास ना तो धन था ना तो संपत्ति थी, और वह हर दिन लकड़ी बेचता था और लकड़ी बेचकर वह पेट पालन किया करता था। पेट पालन करते समय एक दिन उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि आज हम किसी जंगल में जाकर लकड़ियाँ तोड़ लाते हैं। उसने लकड़ियाँ तोड़ने गया। फिर वहाँ पे उसकी पत्नी ने बोली, तू तो रोज रोज एक गट्ठा लकड़ी बेचता है, इससे क्या होने वाला है? इससे तो हमारी घर भी ना चले। उसकी पत्नी रुष्ट होकर अपने मायके चली गई। फिर भी उसने अपनी लकड़ी बेचना नहीं छोड़ा। रोज दिन वह एक गट्ठे लकड़ी को बेचता था और अपने जीवन यापन किया करता था। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत गए। एक दिन उसने जैसे ही जंगल में गया, वहाँ पे एक लकड़ी की गट्ठा तोड़ रहा था। तभी उसने देखा कि गट्ठा फाटा और उसमें से एक सोने की सिल्ली निकली, जिसे वह बेचकर बहुत ही धनवान हो गया। धनवान होने के बाद उसकी पत्नी आई और बोली कि हमें श्रद्धा के साथ ही रहना चाहिए। हमें अपनी गरीबी का, अपने पति का कभी भी मजाक ना उड़ाना चाहिए। फिर पति ने उसे बोला कि नहीं, जब तू मेरी दुख में साथ ना दे सकी तो अब मुझे कोई मतलब नहीं तुझसे। फिर भी सभी लोगों ने बोला, समझाया तो फिर पति ने मान गया और दोनों एक साथ रहने लगे। एक साथ रहते रहते फिर उसकी कोई औलाद नहीं थे। फिर वो भोले बाबा की पूजा प्रतिदिन करने लगे। ऐसे करते करते उसके पास माता पार्वती की दया दृष्टि से एक दिन वह गर्भवती हो गई। गर्भवती होने के बाद उसने ध्यान दिया कि मेरे पास तो कोई भी घर नहीं है, मैं कहाँ पे लेके रहूँगी। उसने सोची कि मैं अपने मायके चली जाती हूँ। वहाँ मायके में जाने के बाद उसके पास
खाने की भी पैसे ना थे। फिर उसने भगवान शिव की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और पैसा धन की कोई कमी नहीं रहती है। सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है, इस बात का ध्यान रखें। इसी बात को लेकर ध्यान रखते हुए उस लकड़हारे ने लकड़ियाँ, लेकिन उसमें कितना भी धन हो गया उसने अपनी लकड़ियाँ बेचना नहीं छोड़ी। हमें कितना भी धन हो जाए पर अपने आप को जिस मुकाम से हम खड़े हुए हैं उस आदत को कभी नहीं छोड़नी चाहिए। इसीलिए हमें भगवान शिव, माता पार्वती और किसी भी देवी देवता को आप लोग मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो उन लोग को मानते रहिए। कितना भी धन धर्म कुछ भी हो जाए पर उन लोग को मत छोड़िए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को इस चैनल में स्वागत है। आप सभी शिव भक्ति कथा का हार्दिक शुभकामना करते हैं और ध्यान से सुनिएगा। देवों के देव महादेव की कृपा आप और आपके पूरे परिवार सदस्यों पे बनी रहेगी। सावन का पावन महीना भगवान शिव को आदर्त्य प्रिय माना गया है। इस महीने का प्रत्येक सोमवार विशेष महत्व रखता है। मान्यता है कि विधाता विष्णु सच्चे मन से सोमवार का व्रत रखने तथा भगवान शिव का जल अभिषेक करने से जीवन की अनेक बाधाएं दूर होती है। शिव कृपा से मन को शांति, परिवार में सुख और कार्य में सफलता होती है। व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं बल्कि मन, वचन और कर्म की परिवर्तन का संकल्प होता है। भक्तों इस दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं। उन दिन भोलेनाथ की विशेष कृपा बनी रहती है। आइए पूरे विश्व और भक्ति के साथ भगवान शिव की सुमिरन करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। मैं इन श्लोक में 15 से 20 मिनट या 30 मिनट या 1 घंटे पूरे मल्कि क्लीन भी लिख सकता हूँ या ओम नमः शिवाय की जाप कर सकता हूँ। आप लोगों को जितना इच्छा हो उतना आप लोग ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार करें तो और ही अच्छा रहता है। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भोले बाबा की कृपा और प्रशंसा जरूर बनी रहती है। सावन सोमवार व्रत का कथा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। देवों के देव महादेव, माता पार्वती को सादर प्रणाम। आप सभी शिव भक्तों को इस भाव कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की समृद्धि कृपा और आपके परिवार को सदैव बनी रहेगी। जो भक्त भक्ति भाव सच्चे मन से कथा को सुनते हैं, भगवान शिव उनके जीवन में सुख समृद्धि और मंगल का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। प्रिय भक्तों, सावन का महीना भगवान शिव का अत्यंत प्रिय माना गया है। इस पूरे मास में जप तप, दान
पूजा और सोमवार का व्रत विशेष सफलदायक माना जाता है। ऐसे विश्व की इस भवन समय में भगवान शिव अपने भक्तों की प्रार्थना संघर्ष सुनते हैं। सोमवार का व्रत अकेले एक पारिवारिक नहीं बल्कि यह आत्मविश्वास, विश्व और भक्ति का प्रतीक है। जिस दिन प्रातः स्नान करके स्वस्थ वस्त्र धारण कर घर के अंदर या शिवालय में भगवान शिव का ध्यान करें। यदि संभव हो तो शिवलिंग पर पुष्टि जल, दूध और बेलपत्र, धतूरपत्र और पूजा की सामग्री मन के केवल एक भाव रखें। हे महादेव, हमें सत्य का मार्ग पर चलने की शक्ति दें। शांति मन में लाएं, कहते हुए कि भगवान शिव बहुत ही भोले हैं। वो अपने भक्तों की भक्ति देखते हैं, धन या दौलत नहीं, वैभव नहीं। यदि कोई भक्त सच्चे मन से अकेले एक लोटा जल भी अर्पित करता है तो भोलेनाथ उसकी भावना पर प्रसन्न हो जाते हैं। आइए सभी मिलकर विश्व के तीनों बार भगवान शिव का सुमिरन करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसी मंगल भाव के साथ हम सोमवार का व्रत की पावन को हम बहुत ही हृदय से मानते हैं। और देखिए, भोले बाबा की पूजा करते समय हमें महिलाओं को कई गलतियां नहीं करनी चाहिए, जिसे हम जान लेते हैं। जो भी महिला इस पूजा पाठ को मन, वचन और क्रम से करती हैं, उन पे भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है। हमें पूजा करते समय ये अवश्य याद रखनी चाहिए कि हमें बाबा की याद करते हुए उनकी कृपा बनती है और हमें भूल कर भी ये काम नहीं करनी चाहिए जिसे हम कोई भी असफलता के मार्ग पर जाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों देखिए, हम सोमवार की व्रत करते हैं और सोमवार की व्रत और कथा। इस व्रत और कथा में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हे शंभुनाथ, नीलकंठ महाराज जी ओम नमः शिवाय के जाप करते हुए जो भी माता बहनें सोमवार का व्रत करते हैं, भोलेनाथ उनके मनोकामना पूर्ण करते हैं। उन्हें समय, समृद्धि, सुख और वैभव की कमी नहीं होती। वो हमेशा सुहागवती रहती हैं। इसी तरह से हमें अपने भी काम को अच्छी तरह से मानना चाहिए। जो भोले बाबा की कृपा से हमें हर चीज़ मिल जाती है, वो भोले बाबा की मनोकामना अवश्य पूरा करते हैं, जिन्हें हम ओम नमः शिवाय की जाप की तरह हम उन्हें पर कृपा बनाए रखते हैं। आइए हम सावन की
सुनिए, मैं उनकी कथा सुनाने जा रही हूँ। श्री शिवाय नमः। आप सभी विश्व के दुख पालन हैं, हम लोग बाबा की कृपा बनी रहे। भोले बाबा और माँ पार्वती की कृपा आप सभी के ऊपर और परिवार पर सदैव बनी रहती है, जिसे हम सदैव बनाए रखने के लिए सावन की सोमवार की व्रत करते हैं। और हम इस व्रत में हमें सुबह सूर्य उदय से पहले हमें भांग पत्र, बेल पत्र, धतूरा पत्र और हमें जल हो सके तो चढ़ाएं, या तो गाय का शुद्ध दूध भी हम चढ़ा सकते हैं। और हमें चढ़ाते वक्त ये 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करनी चाहिए। सोमवार व्रत का विशेष कि किसी भी महीने में किया जा सकता है, लेकिन सावन के सोमवार का विशेष महत्व शांति, सुख, वैभव और बनाता गया है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से भगवान शिव का पूजा करता है, उसे पर महादेव अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। प्रातः स्नान करते, अच्छे स्वस्थ वस्त्र धारण करके भगवान शिव को जल, दूध, बेलपत्र, धतूर पत्र, अक्षत और पुष्प से अभिषेक करें। इनके बाद छत्र छाया से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करें, भूलें ना। ओम नमः शिवाय का जाप करने से सुख, शांति, समृद्धि और भगवान शिव जी, माँ पार्वती की कृपा अवश्य बनी रहती है सभी भक्तों पर। ऐसे कहा जाता है कि भोले बाबा की कृपा विश्व के साथ और भागे गए सावन सोमवार का व्रत परिवार में सुख, समृद्धि, मानसिक शांति और बीमारी उन्नति का कारण नहीं, उनकी सुख शांति का बनी रहती है। उनके घरों में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। जिनके घर में ज़्यादा दिनों से लड़ाई झगड़ी बनी रहती है, वो लोग सावन का सोमवार और नहीं तो मन के शांति के लिए वो लोग ओम नमः शिवाय का जाप जितना बार हो सके उतना बार अवश्य करें। जितना ज़्यादा आप लोग ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, उससे भगवान भोले बाबा की कृपा आप लोगों पे बनी रहेगी। ऐसे आप लोग जॉब ज़रूर करें, व्रत करें तो करें, मगर व्रत के साथ साथ आप लोग ये ध्यान रखें कि ओम नमः शिवाय का जाप ज़रूर करें। ओम नमः शिवाय का जाप करने से भोले बाबा हमेशा प्रसन्न रहते हैं। भोले बाबा की प्रसन्न करते समय माता पार्वती को ना भूलें, माँ पार्वती की भी पूजा ज़रूर करें। यदि आपका संदेश इस विशेष पर जाए तो मालिक हमें भोले बाबा कभी खाली नहीं छोड़ते हैं। जब सारी दुनिया रूठ जाए तब भोले बाबा साथ देते हैं। आप लोगों को ये याद रखनी चाहिए कि जब सारा दुनिया रूठ सकता है तब मेरे कालों के काल महाकाल मेरे साथ देते हैं। यदि आपके जीवन में कोई ऐसा समय है जिसे आप किसी से कह नहीं पा रहे हैं, मन में हमेशा दुखी रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं, या कार्य बार बार बिगड़ जाता है, तो विश्वास रखें, विश्व के सबसे कमकर्ता बाबा भोलेनाथ का साथ 5 सोमवार का पशुपतिनाथ भोलेनाथ मंगलकारी सावन सोमवार का महत्व।
सोमवार व्रत की अतिरिक्त कथा शिव पार्वती के प्रेम व्यवहार के साथ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव का मधुर अवस्था में सरल मीठी और पूर्ववाणी, अंत में सुंदर प्रार्थना और विचार भी पूजा करते समय करनी चाहिए। इतनी बड़ी ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। प्रिय भक्तों, भगवान शिव की अमीश कृपा आप सभी लोगों पे प्रभार करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। जब भी सावन का पावन महीना आता है, प्रत्येक हरियालिया की चादर ओढ़ लेती है। मंदिर में घंटिया की मधुर वाणी गूंजती है। शिवलिंगों में जलाभिषेक होता है और हर भक्त के मुख से केवल एक ही आवाज़ गूंजता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कहा जाता है कि भगवान शिव अपने भक्तों को भक्ति भाव देते हैं, धन या वैभव नहीं, विश्व और उन्हें मान सम्मान इज्जत की प्रतिष्ठा करते हैं। एक लोटा जल चढ़ाने से प्रभावित भोले बाबा की प्रशंसा देखी नहीं जाती। सावन का दिन भगवान शिव का अंतिम प्रिय माना जाता है, विशेष रूप से सावन का सोमवार, जिस दिन हम व्रत, पूजा और जाप अकेले गुनगुनाए फल देने वाला मान जाते हैं। विश्व की भगवान विशेषता कृपालु हैं, मन को शांति देते हैं, परिवार में सुख समृद्धि लाते हैं और जीवन में संकल्प शांति विचार देते हैं। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम रघु था। वे अत्यंत सावधान सुशील था, जीवन जीते थे, पर उसके सबसे बड़ी पूंजी था भगवान शिव को प्रति अटूट पूजा करना। सोमवार एवं मंगलवार कोई भी दिन हो, वो जल, बेलपत्र और पुष्प जरूर चढ़ाता था। शांति मन से वो भोले बाबा के मंदिर में जाता था और उनकी पूजा पाठ करता था। उनसे बस इतना ही कहता था कि वो सारे लोगों की भला करे, सभी का रक्षा करे। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया, खेत सूख गए, कुएं सूख गए हो गए और लोग निराश होने लगे। लेकिन उसे विश्वास था, प्रतिदिन भोले बाबा की पूजा करना नहीं छोड़ता था। हर सोमवार पहले की तरह शिव पूजा करता रहा और कहता, हे भोले बाबा, आपकी इच्छा में ही हमारी सफलता है, कृपा ही करें। मुझे ये विश्वास है कि बादल छा गया है, वर्षा ही खेत में हरी भरी कर देगा। हे भोले बाबा, मैं आपका फिर से आभारी रहूँगा। जटा आ गए, उन्हें समझ आया, सच्ची विश्व और धर्म से जीवन में आकाश का दीपक जल गया। और एक दिन उन्हें खेत में बारिश भी आने लगा। जहाँ से सभी रास्ते बंद हो जाते हैं, वहाँ से शिव भोले बाबा की रास्ता चालू हो जाती। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राधे राधे दोस्तों, ये देखिए राधा कृष्ण का अमर प्रेम का अमर कहानी, ये देखिए और सुनिए।
बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को। जहाँ प्रेम है वहाँ विश्वास है। श्री कृष्ण जी का। वंदना की सुबह थी। वंदना की चारों ओर हरियाली थी। यमुना जी का जल धीरे धीरे बह रहा था। पेड़ पर बैठे कोयल मीठी गीत गा रही थी। हवा में फूल की खुशबू फैली हुई थी। ऐसा लगता था कि जैसे वीणा किसी ने बजा रहा है, अंदर से डूबे हुए। उसी समय वंदना की अपनी कान्हा अपनी बांसुरी लेकर निकले। जैसे ही उन्होंने बांसुरी बजाई, पूरे वन उस मधुर धुन से खो गया। गाय चरना भूल गई, पक्षी उड़ना भूल गई। यमुना की धारा जैसे ठहर गया और बरसात में बैठी राधा रानी मुस्कुरा रही थी। उन्होंने अपनी आखिरी से आखिरी ख्वाब, यह मेरे श्याम की बांसुरी है, यह अकेले गीत नहीं, यह मेरे मन की पुकार है। राधे जी राधे धीरे धीरे उस दिशा में चल पड़ी जहाँ से बांसुरी की धुन आ रही थी। कृष्ण जी ने जैसे ही राधा जी को देखा, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। दोनों की आंखें भर गई, पर शब्द की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन उनकी प्रेम शब्द से नहीं, भाव से चल रहा था। कृष्ण बोले, राधे, जब तुम पास होती हो तो वंदना और भी सुंदर वीणा बजाने लगते हैं। राधे मुस्कुराई और बोली, श्याम, वंदना सुंदर नहीं है, आपके कारण सुंदर है। दोनों यमुना किनारे बैठ गए। हवा धीरे धीरे चल रही थी। कृष्ण जी ने एक फल उठाए और राधे जी के हाथ में रख दिए। कृष्ण बोले, यह फल एक दिन मुरझा जाएगा, पर तुम्हारा प्रेम कभी नहीं मुरझाएगा। राधा बोली, प्रेम वही है जिसमें पाने की इच्छा न हो। प्रेम वही है जिसमें पाने की इच्छा ना हो, सिर्फ साथ निभाने का इच्छा हो। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राधे, जो तुम प्रेम करती हो, मैं ऐसे हृदय में बसा लेता हूँ, और जो तुम प्रेम देती हो वह मुझे भी पा लेते हैं। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा। आकाश सुनहरा हो गया। यमुना की लहरों पर सूर्य की किरण चमक रही थी। कृष्ण जी ने फिर बांसुरी बजाई। राधे जी आंख बंद करके उस मधुर धुन में खो गई। उन समय ऐसे लग रहे थे जैसे पूरा संसार रुक गया है। अकेले प्रेम ही बोल रहा था। वही प्रेम आज भी हर भक्त के हृदय में जीवित है। कहाँ है? राधे बिना कृष्ण अधूरे हैं, और कृष्ण बिना राधा की पहचान नहीं। जहाँ सच्चा प्रेम होता है वहाँ भगवान का निवास होता है।
जब हमारे राधे कृष्ण बोलते हैं और कहते हैं तभी मुझे ऐसी लगता है कि यह लता जी का भी प्रेम है जिसे हम श्री राधे राधे